हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए ढोलक सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। आज की वीडियो उनके लिए है जिसको बिल्कुल भी ढोलक नहीं आती है, जो सीखना चाहते हैं, बस कोशिश कर रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे। बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। मैं बहुत ही धीरे धीरे आराम से बताऊँगी। आप थोड़ा सा मन लगा के देखना वीडियो को और साथ में प्रैक्टिस भी करना, तो आपको 100% ढोलक आ जाएगी। बस थोड़ा सा मन लगाने की ज़रूरत होती है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं होती है ढोलक में। थोड़ा सा आप ध्यान से देख लोगे तो आपको बहुत जल्दी ढोलक आ जाएगी। और साथ साथ आप ये भी करें कि जहाँ बैठे हुआ करें या खड़े हैं, कहीं भी हैं, ढोलक आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं है। आप कहीं भी अपने हाथ चला सकते हो। आपको हाथ ही तो चलाना है। शुरुआत में आपको हाथ चलाने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ढोलक पे तो हाथ अपने आप ही चलेंगे। इसलिए थोड़ा सा हाथों को थोड़ा मूवमेंट करते रहा करें। जहाँ बैठे हों, कुर्सी पे या कहीं भी बैठे हों, आप वहीं अपने हाथ चलाया करें। ठीक है? तो चलिए बहुत ध्यान से देखना, मैं ये वीडियो बताऊंगी बहुत ही आराम आराम से। ठीक है? बिल्कुल शुरुआत वाले लोगों के लिए है जिनको ढोलक बिल्कुल नहीं आती है। देखो, ये ढोलक में दो साइड होते हैं। जैसे आप ढोलक शुरुआत कर रहे हो तो आपको नहीं पता होगा कि ढोलक में कौन सा साइड होता है, क्या होता है, ढोलक के बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो उनके लिए है कि ढोलक में देखो दो साइड होते हैं। एक जो होता है थोड़ा सा काला काला होता है और एक होता है लाइट कलर का। ठीक है? जो देखो ये लाइट कलर का है और लाइट कलर का है, छोटा है और इसकी आवाज़ जैसे टन 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 जैसे पतली जिसकी है आवाज़, उसको कहते हैं चाटी। ठीक है? और जिसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है, दमदम की, और जिसका ब्लैक ब्लैक कलर का बीच में होता है, उसको कहते हैं बेस। ठीक है? मेरा तो लगता है बेस पे राइट हैंड और लेफ्ट लगता है चाटी पर। किसी किसी का क्या होता है कि लेफ्ट लगता है बेस पर और राइट लगता है चाटी पे। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश करें जो आपका हाथ ज़्यादा काम करते हो जिस हाथ से, उसको बेस पे रखें। ये जो बेस है इस पर, क्योंकि जो ढोलक बजाते हैं ना, जब गाने में बजाते हैं तो ढोलक थोड़ा तेज़ बजानी पड़ती है और हल्की ताकत भी लगानी पड़ती है। तो जो हाथ आपका ज़्यादा चलता होगा वो बेस पे होगा तो बहुत अच्छे से ढोलक बजेगी, क्योंकि बेस ही ढोलक का ही जान होती है। बेस अच्छे से बजाना सीख जाओगे आप तो ढोलक बहुत अच्छी लगती है। और बेस नहीं बजा पाओ, चाटी कितना भी बजाते रहो, ढोलक में मज़ा नहीं आता है। इसलिए बेस को पहले ध्यान से सीखें और परफेक्ट सीखें। ठीक है? तो चलिए बताते हैं। और बेस सबसे सरल बेस ही है। बस बेस वाला हाथ आपका चलने लगा तो समझो बहुत अच्छी ढोलक आपको आ गई। क्या करना होता है देखो, बेस पर जैसे एक किनारा है, किनारे को कहते हैं खुला बेस। जो बाहर है मतलब खुला, और बीच में है उसे बंद। बीच मतलब बंद, खुला मतलब बाहर। ठीक है? खुला बेस, बंद बेस। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में जैसे आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, वो बस समझो ए पर हो, ए बी सी डी में से जेड तक जाते हैं। आप ढोलक में ए पर हो, बिल्कुल शुरुआत में हो, तो आपको क्या करना है, ढोलक में शुरुआत में 2 बार मारना है यहाँ पर और बीच में जाके 1 बार मारना है। ठीक है? और आप ढोलक गिनती के अनुसार सीखा करें। गिनती में जल्दी आपको ढोलक आ जाएगी, क्योंकि बिना गिनती के गिनेंगे तो हाथ शुरुआत में भूल जाते हैं ना कितनी बार मार दिया है। तो आप गिनती से सीखें और शुरुआत में 2 बार जैसे देखना, 1 2 3, बीच में जाके थोड़ा उठा के दबा के ऐसे मारना है। आप ऐसे भी मार सकते हो। अगर आपके नाखून हाथ के बड़े हैं तो ऐसे न मारें, क्योंकि नाखूनों में भी चोट लगेगी और ढोलक भी डैमेज हो जाएगी। तो फिर आप ऐसे ही मारें। ठीक है? और नाखून आपके हाथ के नहीं बड़े हैं तो फिर आप कैसे भी मार सकते हो। ठीक है? और क्या करना है, ये जो किनारा है इस पर 2 बार मारेंगे। देखना, देखा? 2 बार मैंने यहाँ मारा, 1 बार बीच में मारा। अब आप गिनती से मारना, 1 2 3, 3 पे जाके बीच में मारना है। ठीक? और जैसे आपको इतनी ढोलक आ गई है, जैसे आप थोड़ा सा हाथ पहले से चलाने लगे हो, तो फिर आप 3 बार किनारे पे मारे, 1 बार बीच में मारे। क्योंकि गाने पे ढोलक जब बजाओगे तो 3 ही बार लगता है किनारे पे और चौथी बार बीच में लगता है। ठीक है? और आप शुरुआत कर रहे हो तो 2 बार मारें। ठीक? देखना, 1 2 3। ठीक है? ये तो हो गया बेस वाला, जो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपको बिल्कुल भी नहीं आती तब भी आ जाएगी, बस थोड़ा सा ध्यान से देखें। कुछ है नहीं इसमें, बस यही है कि 2 बार यहाँ मारना, 1 बार बीच में मारना। बस मारना ऐसे है कि फ्लो में लगे, एकदम लय में।
ये नहीं कहीं मार दिया फिर दूसरा धीरे से मार रहा है या तेज मार रहे हैं। मारना एक ही तरह है, जैसे पहला मारा वैसे ही दूसरा और फिर तीसरा जाके थोड़ा सा दबा के। ठीक, बस कुछ नहीं करना, बस 2 बार यहाँ मारो और तीसरी बार यहाँ मारो। और अगर अगर आपका थोड़ी चलने लगे तो 3 बार यहाँ मारो, चौथी बार यहाँ मारो। जैसे इसको भी गिनती से कर लें, देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, और आपको इतना भी आ गया है, जैसे 3 बार मार के चौथी बार भी मार रही हो, तो फिर आपको गाने पे किस तरह बजाना है, हाथ किस तरह मारना है, देखना। मारना 3 ही बार है, चौथी बार यहाँ मारना है। बस इसको थोड़ा फ्लो इसका बढ़ गया है, देखना 1 2 3 4। जो तो ढोलक है बजती उसी तरह है। पहले शुरुआत में धीरे धीरे हाथ चलाया जाता है, फिर थोड़ा सा तेज गाने पे तो गाने के अनुसार बजता है। गाना तेज गाना है तो तेज हाथ लगेगा, और स्लो गाना है तो स्लो हाथ लगेगा। गाने पर तो हाथ अपने आप चलता है, आप बस बजाना सीख जाओ, गाने पर तो सीख जाओगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अगर ढोलक बजा रहे हो तो क्या किया करें कि साथ साथ गाना भी थोड़ा सा जो आपको आता है वो गुनगुनाया करें। आप गुनगुनाएंगे तो ढोलक अच्छी बजेगी और हाथ भी सेट हो जाएगा गाने पर किस तरह चलता है। ठीक है, अब ये तो हो गया बेस वाला। अब इसको देख लें, ये है चाटी वाला। चाटी वाले पे क्या करना है, जैसे आप बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल बिगनर्स हैं, जैसे आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको क्या करना है कि 4 उंगली यहाँ रखना है किनारे पर। ढोलक हमेशा किनारे पे बजाई जाती है, इधर बीच में तो जब थपकी मारते हैं तब जाती है, बस किनारे पर ढोलक बजाई जाती है और किनारे की आवाज़ अच्छी आती है। तो क्या करना है, इस तरह रखना है आपको और बस सीधे सीधे इसको ऐसे मारें और थोड़ा सा ऊपर करें। हाथ चलाने के लिए प्रैक्टिस है, जैसे शुरुआत आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में ऐसे करें। ठीक है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऐसे करें, और अगर आप थोड़ा सा इसकी शुरुआत आप कर चुके हैं, जैसे आपको थोड़ी थोड़ी आ गई है, पहले से बजाने लगे हो, तो फिर आप इस हाथ को थोड़ा चेंज कर सकते हो। ऐसे रखो सीधे और एक उंगली अलग कर लो और 3 ये अलग कर लो। ये 3 एक साथ चलती है और एक अलग चलती है, अंगूठा ढोलक पे नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर इसको भी गिनती से करें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बिल्कुल आसानी से। एक एक मारी 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह आप ढोलक पे धीरे धीरे हाथ चलाएं, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें। आप इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करोगे ना, कब तेज बजने लगे आपको पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा हाथ चलने लगे, थोड़ा अपनी कलाई को थोड़ा ढीला छोड़ो और बस ढोलक तो बजने ही लगती है। इस तरह आप बजाएं ढोलक को। ठीक, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और बहुत सरल है ढोलक, बस थोड़ा सा ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मतलब जो अभ्यास है वो तो आपको ही करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के तो कुछ आना है नहीं। आप सामने बता देती हूँ, देखो जो ये बेस वाला है इसको मान लो ये किनारा और इसको ये मान लेते हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट हाथ है उसको 3 उंगली एक तरफ रखेंगे, एक ये अलग रखेंगे। ये वाला 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 बार यहाँ मारा, तीसरी बार यहाँ मारा, और थोड़ा सा आपको आ गई तो ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, ये तो ये वाला हो गया। अभी दोनों हाथ एक साथ चलाना बताऊंगी। अब इसको देख लो 1 2 3, 1 2 3। इसको मानना है सही है, 3 उंगली एक साथ लगेगी और एक अलग लगेगी, दिख रही है 1 2 3। ठीक है, अब देखो ना साथ साथ किस तरह मारा जाता है। जब मैं एक मारूंगी तो फिर ये 3 उंगली लगेंगी। ठीक, और फिर दूसरा मारूंगी तो 1 उंगली, और फिर तीसरा मारूंगी जब बीच में नीचे जाके तो फिर ये 3 उंगली। ठीक, देखना।
ढोलक बजाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा-सा आप ध्यान से देखें और ऐसा मत सोचा करो कि हम किसी की तरह ढोलक बजाएँ। किसी की कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने हाथ को अपने अनुसार चलाओ, उल्टे-सीधे चलाओ शुरुआत में, धीरे-धीरे वो बहुत अच्छे चलने लगेंगे। बस प्रैक्टिस करते रहें आप। और चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, वीडियो बड़ी हो रही है। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।